नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले दो सेट्स जो हम लोगों ने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर किए उसमें 10 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था और 10 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का पेपर था। और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो 10 जनवरी के थर्ड शिफ्ट के एग्जाम को करने वाले हैं। उससे पहले मैं सारे एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म भरा था, जो कि लास्ट 2022 की जनवरी में आया हुआ था, तो उसकी एग्ज़ाम्स डेट आ चुकी हैं और उसकी एग्ज़ाम डेट्स जो हैं वो शायद जनवरी के लास्ट वीक से स्टार्ट होंगे। तो थोड़ा सा जिन जिन लोगों का एग्ज़ाम है और अवेयरनेस नहीं है अभी तक, तो वो जाके ज़रूर देख लें। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस, और बहुत ध्यान से एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते चलेंगे। और मेरे बताने से पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट जरूर करेंगे, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जो हम समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, और आराम से बनाइएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना। कह रहा है एक व्यक्ति ने दो कुर्सियां 475 रुपए में बेची। दो कुर्सियां कितने में बेची है? 475 रुपए में बेची। एक पर 25% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। मतलब एक पे उसने 25% का प्रॉफिट कमाया और दूसरे पे 20% का लॉस। यदि उसने दोनों कुर्सियों को 575 रुपए में बेचा होता तो उसे कितने रुपए का लाभ या हानि होती? अगर ऐसा कुछ कह रहा है तो दिमाग लगाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्योंकि 475 और 575 का यूज करना पड़ेगा हमको। हम क्या करते हैं, इस 475 और 575, क्योंकि इसका यूज करना पड़ेगा तो पहले ही इसको क्या करते हैं, रेशियो में बना लेते हैं, है ना। तो जैसे ही हम इसको रेशियो में बनाएंगे तो ये 25 से काट देते हैं, तो 25 एकम 25 और बचा 22, 25 नौ 225 और 23। मतलब पहले प्रत्येक चीज जो थी वो 19 रुपए की थी, अब 23 की हो गई। एक स्टेप तो पहले ही छोटा कर लिया। अब एक तरीके से ये कह दिया जाएगा कि दोनों के कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस सेम है, क्योंकि 19 में प्रत्येक को बेचा जा रहा है। तो 25% प्रॉफिट का मतलब 4 से 5, और 20% लॉस का मतलब 5 से 4। और यहां से क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम इसके क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लेते हैं। जैसे ही बराबर करने जाएंगे, इसमें 4 का और इसमें 5 का, इधर भी 4 का और 5 का, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से क्योंकि मेन जरूरत है हमको कॉस्ट प्राइस की, तो यहाँ से 20 सेलिंग प्राइस हो गया 40, और यहाँ से कॉस्ट प्राइस हो गया 41। हमको 40 यूनिट की वैल्यू कहीं ना कहीं क्वेश्चन में 38 पता है। एक चीज अगर 19 रुपए की बेची जाएगी तो दो चीजें कितने की हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 38 रुपए की। तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 38/40, या 19/20 भी कह सकते हैं आप, 19/20। और अगर 41 यूनिट की वैल्यू देखेंगे तो 19 इंटू देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। अब 19 एकम 19 और बचा एक, 19 चौको 76 और एक हो गया 77/20 कर देते हैं। ऊपर नीचे या तो 5 का गुणा कर लीजिए या डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये 19 एकम 19 बचा एक, 19 चौको 76, एक 77 हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये तो दो से जैसे ही डिवाइड किया आपने तो ये हो गया 2×3 = 6, और बचा आपका एक, 2×8 = 16, फिर बच गया आपका एक, 2×9 = 18, 389.5 है। और दशमलव और एक अंक पे लगाएंगे तो 38 रुपये 95 पैसे। ये कॉस्ट प्राइस आ गया दोनों चीजों का। अब दोनों का सेलिंग प्राइस अब देखेंगे तो अब 23 रुपए की चीज बेची जा रही है। अगर 23 रुपए की चीज एक बेच रहे हैं तो दोनों कितने की बेचेंगी, 46 रुपए की। तो यहां से फायदा अगर हम देखेंगे तो 7 रुपये 5 पैसे का है। ये फायदा होगा, है ना। और डिवाइड बाई 38.95 इंटू 100 करेंगे। भैया ये बहुत अच्छा सवाल है, बात ध्यान रखिएगा। तो ये 70/50 हो गया, और बट्टे 38/95। अगर आप इसमें देखेंगे तो सिर्फ एक बार भाग जाएगा। 38×7 होता है, मतलब 20 ज्यादा हो जाएगा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो, है ना। तो यहां से जैसे ही आप इसको देखेंगे तो ये 20 से कम वाला एक ही ऑप्शन है जिसमें एक बार भाग जाएगा, तो लगभग 18% के आसपास आ जाएगा। एक कहीं पॉइंट का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वो देख लेना आप कि ये ठीक है भाई। 7 रुपये 5 पैसे, 38/95, एक जीरो और आएगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ये दो जीरो आएंगे यहाँ से, 70/500, ठीक है। तो लगभग ये आपका जो आंसर आ जाएगा वो 18% के आसपास आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप खुद से बनाओगे फंसोगे ही फंसोगे, इतना अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार समझ लेना, और कोई भी समस्या लगे तो बताना। मैंने कोशिश की है ये शॉर्टकट करने की। अगर आप 475 यूज करोगे ना तो ये क्वेश्चन और बहुत टफ होगा। और जो लोग कहते हैं ना कि जीडी के पेपर में मैथ्स इजी आती है, तो ये पहला क्वेश्चन करके देख लो आप। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे,
है ना, एक आध ही क्वेश्चन ही टफ आता है। तो ये पहले ही क्वेश्चन था जो बहुत बेहतर था। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेरे हिसाब से अब सेकंड जब आप बनाओगे तो ये पहले वाले से बहुत सरल होगा, है ना। तो जैसे ही आप देखेंगे इसको -4/7 इंटू ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ये भाई डिवाइड दे रखा है तो डिवाइड लगा लीजिए यहाँ पे। ये कितना हो गया -4/5 और अंदर से ये जब बाहर आएगा तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस का 2/7। ये जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस का 14 और प्लस का 2, माइनस का 14 और प्लस का 2 माइनस का 12/7 ये आ गया। ये आपका आ गया। कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 48 और 35 है, पलट के ये 35 बटे क्या हो जाएगा 48, और ये माइनस का 48 बटे 12 चौको 48/7 आपको दे रखा है इंटू 48 से 48 खत्म, 7 से काट दिया 5 बार में। फाइनल आंसर आप जो देखेंगे इसका वो माइनस का कितना देख रहे हैं 5। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आ गया -5, बी ऑप्शन। कुछ भी नहीं किया है, पहले आप यहां से इसको सॉल्व कर लिया, इन दोनों को सबसे पहले ये सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट खोल लिए, इसको सॉल्व किया, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया, और पूरा सॉल्व करते हुए हमारा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया है -5। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। देख लीजिएगा, अगर जरा सी भी परेशानी लगे तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये समस्या है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो देखिएगा, ये देखिएगा, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए, जो लोग सोच रहे हैं ना कि जीडी आसान है और जीडी के क्वेश्चंस अच्छे नहीं आते हैं, मैथ्स में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो जब आप पहले के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे तो पता चलेगा आपको कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दिया गया बहुत छोटा क्वेश्चन दे रखा है कि एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में 18,000 रुपये से घटकर 14,580 हो गया। मतलब पहले 18,000 था, अब 2 साल में घट के 14,580 हो गया। इस सवाल को करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप क्या करिए, यहाँ से डायरेक्ट पहले इनको रेशियो बनाइए और 2 वर्ष में घटा है तो स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो जैसे ही रेशियो बनाया, ये 900 हो गया और ये 729 हो गया। देखिए कितना सरल सवाल है। 2 वर्ष में है, स्क्वायर रूट यहीं से ले सकते हो, वैसे 9 से और कट रहा है तो और भी काट सकते हो। ये आ गया 30 और 27। और छोटा कर लेते हैं 10/9। अगर 10/9 हो रहा है तो कितने परसेंट कम हो रहा है। बहुत समझदार हैं सारे लोग, 10 से 9 हो रहा है तो पता चल रहा है कि 10% की कमी हो रही है। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। और ये कितना सरल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मतलब इसको कितने आसानी से बना सकते हो। देखो आप, कि कुछ करना ही नहीं है, बस केवल आपको ये एक तरीके से समझो कि 10-10% 2 बार घटा है, तो हमको देखना है कि वो 10% कैसे घटेगा। अगर आप 10% 2 बार घटाएंगे तो 10 से 9, 10 से 9 2 बार नहीं करेंगे, तो 100 से 81 तो ही होगा। अब हमको 100 से 81 अगर रेशियो पता है और देखना है कितने परसेंट कम हुआ, तो उल्टा जाएंगे तो स्क्वायर रूट ना ले लें सीधे सीधे। तो वही किया है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ से देखते हैं, अटेम्प्ट करिए इसको। देखिए पहला क्वेश्चन ही जबरदस्त था, उसके बाद के दोनों क्वेश्चन उतने अच्छे नहीं थे, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि हर किसी के लिए उतने ही आसान होंगे। कह रहा 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। 28 का वर्ग मतलब 28 इंटू 28। अब कह रहा है इसको डिवाइड उससे करते हैं जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देता है, और उस सबसे बड़ी संख्या से। तो 42-56 का एक तरीके से HCF लेना है, तो सबसे बड़ी संख्या से तो हमको दिख रहा है कि 14 से कट जाएगा ये दोनों, तो 14 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, तो जो इसका आंसर देखने को मिलेगा वो फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा क्योंकि बहुत इजी है। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता, तो 42-56 को वैसे डिवाइड तो 7 भी पूरा पूरा करेगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो वो 14 ही होगी, वो 14 ही होगी। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया अपना, ये फोर्थ। चलते हैं फिफ्थ पे देखते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के एक एक लाइन पे एक एक शब्द पे ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपये, 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। तो अगर 300 रुपये है, 20% की छूट दी जाती है तो 1/5, 1/5 की छूट दोगे तो हो गया 4/5। फिर 10% की छूट दी जाती है, 10% मतलब 1/10, 10 पे 1 की छूट दोगे तो ये कितना हो गया 9/10 इंटू। अब कह रहा है इसके अलावा अगर कोई नगद लेगा तो 5% की और छूट है।
5% मतलब 1/20, तो ये 5% का मतलब हो गया 19/20, ये हो गया। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे ही हमने देखा ये 20, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, ये 2 से काट लिया, 2 दूनी 4, या 2 से मत काटो, ये 5 दूनी 10 नीचे बना रहने दो। अब ऊपर कितना है, 3 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 9, 19। जैसे ही आपने देखा 9 9 81 और 4 3 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा। जब 10 से भाग देंगे तो हो सकता है 0.2 आए। ऐसा किसी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमको 205.2 में। पूरा हल करना चाहो तो कर सकते हो कि 19 नवैया 171 और 4 3 12, 12 इंटू 12 एकम 12, बचा 1, 12 सत्ते 84 और 1 85, 8, 12 एकम 12 8 20, 10 से भाग देना है 205 रुपये 20 पैसे। ये हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि हमने देखा कि यूनिट डिजिट को 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो 0.2 आएगा। और ऐसा हमको ऑप्शन नंबर 3 में ही दिख रहा था। खैर, हमने दोबारा में आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखा दिया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलेंगे 6 नंबर पे। इजी क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कोशिश एक बार खुद से बनाने की ज़रूर करिए, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, अगर बन जाता है तो उसके बाद सॉल्यूशन देखिए कि क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब कैसे और शॉर्ट किया जा सकता है, या क्या क्या चीज़ें आप वहाँ से सीख सकते हो। और अगर नहीं बनता है तब भी आप देखो, कह रहा रामू और मोहन अलग अलग 10 घंटे और 16 घंटे में। रामू 10 घंटे में काम कर लेता है और मोहन 16 घंटे में काम कर लेता है। कह रहे 2 घंटे तक साथ काम करने के बाद, तो एलसीएम लेंगे 10 और 16 का, तो अपना आ जाएगा 80। ये आ गया 8 और ये 5। कह रहे 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद मोहन छोड़ देता है। 1 घंटे में दोनों 13 कर रहे हैं, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 26। 26 अगर हो गया तो ये बचा कितना काम, 54। अब मोहन छोड़ के चला गया, ये चला गया, तो अब बचा हुआ काम करेगा कौन, यही तो करेगा रामू 8 की स्पीड से। इसको काट लीजिए, 2 से कट गया ये 4 और ये 27। जैसे ही आपने डिवाइड किया तो शेष काम 6 सही 1/4 घंटे में पूरा होगा। सॉरी, 6 सही 3/4। तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। 6 चौको 24, 3 बचा एक्स्ट्रा, तो 6 सही 3/4। ये भी एक आसान सवाल, हमें लगता है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी इसमें भी नहीं होगी। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे 6 के बाद। कह रहा है डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। मतलब अगर 20% का डिस्काउंट देते हैं उसके बाद भी 10% का लाभ होता है, तो बताइए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। लगाइए दिमाग इस पे कि 20% छूट देने के बाद भी 10%, तो 20% छूट देंगे तो 80 और 10% लाभ होगा तो 110। ये सीपी और एमआरपी का रेशियो होता है। ये लास्ट जब क्लास की थी तब भी इसका एक क्वेश्चन था, अभी भी, और हमने वहां पे बताया था सीपी जो होगा वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, और एमआरपी जो होता है ये डिपेंड, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। ये यहाँ से निकाला है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आपको पता चल गया 80 और 110, तो रेशियो कितने का बन गया, 8 और 11 का। ये अपने को पता चल गया। तो बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। 3 अधिक है 8 पे। 1/8 होता है 12.5, तो 3/8 होगा 37%। बाकी आप चाहो तो 3/8 इंटू 100 करके निकाल भी सकते हो, तब भी 37.5% ही आएगा, ये बात ध्यान रखिए। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का, जो कि है आपका सी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि कठिन नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल है, तो उसको आप समझते चलिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 7 के बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर कह रहा है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर क्यूब है। ये क्यूब गलत लिखा है, यहाँ स्क्वायर होगा, है ना। ये 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, ये स्क्वायर। तो कह रहे, खैर उस बात से कोई बहुत लेना देना है नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो हमको 4πr² का पता है, वैल्यू पता है। कितना पता है, 1386, 1386। ये तो यहाँ से जैसे ही अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 22/7 और आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो चाहिए ही होगी अगर वॉल्यूम निकालना है तो 1386, ये पता है। 22 से काटा तो 22 छक्का 132 और 22 से 66, ये हो गया। आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 इंटू 9 63 को लिख लेते हैं,
और एक साथ हमको और मिल गया, बटे कितना हो गया, 4 हो गया। ये हो गया। यहाँ से दिमाग लगाएंगे तो रेडियस 2 7 से एक 7 बाहर आ गया, 9 से 3 आ गया, और ये 2 हो गया। तो 21/2 हमको रेडियस देखने को मिली। अब हमको निकालना क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। अपने को निकालना क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। ये वैसे दिमाग अगर हम लोग ये लगाएं कि इसमें से 4 पाई r स्क्वायर अपने को पहले से पता है, तो सिर्फ r/3 और रख दीजिए। देखिएगा, 4 पाई r स्क्वायर कितना पता है, 1386, और r/3 कितना हो जाएगा, 21/2 था, 21/6 कर दीजिए। जैसे ही काटा तो 6 दूनी 12, बचा एक, 6 3 18, और 6 कम 6, यहाँ से यूनिट डिजिट एक आएगा, तो 21 एकम 21। अब एक एक में ही आ रहा है इसी में, यही आपका आंसर हो गया। सॉल्विंग भी करे देते हैं। 21 एकम 21 बचा 2, 21 3 63, 2 65, बचा 6, 21 दूना 42, 6 कितना हो गया, 4851 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो कितने आसानी से कैलकुलेशन भी हो गया। अच्छा सवाल है, दिमाग लगा के ही बनाइएगा। बाकी इसमें जब आप कुछ ना कर पाए तो वो रूल्स लगाने की कोशिश करें, लेकिन वो कई सारी जगह पे लग जाएगा। जैसे इन दोनों इसमें भी लग जाएगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल, तो फिर छोड़ के आपको पूरा तरीका करना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलेंगे 9 पे, और बनाते रहिए एक एक सवाल को अच्छे से। ये बना के देखिए, आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। खुद से एक बार कोशिश जरूर किया करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से एक अटेम्प्ट मान लीजिए कि होगा कि नहीं होगा। कह रहा है ए एक काम को 8 दिन में और बी 24 दिन में कर सकता है। ए 8 दिन में और बी कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है। वे 7 काम शुरू करते हैं, लेकिन पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। एलसीएम 24, ये 3 और ये एक। ए कितने दिन पूरा होने से 4 दिन पहले, जितने दिन पहले जो छोड़ देता उसको उतने दिन और काम करा दो। तो इसको 4 दिन और काम करा दिया, अब टोटल काम कितना हो गया, 36। अब दोनों से मिल के कराएंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, 9 दिन में। तो कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, वो ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 9 दिन। यही आपका आंसर आ गया। ये तरीका अपनाइए। सॉरी, ये आसान तरीका है, इसमें बहुत परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। बड़े आसानी से इजीली आप इसको कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9। 9 के बाद चलते हैं 10 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है पेट्रोल की कीमत 92 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। तो 92 रुपए प्रति लीटर पहले थी पेट्रोल की कीमत, 92 रुपए पर लीटर थी पहले कीमत, 92 रुपए पर लीटर। अब बढ़ के कितनी हो जा रही है, 96.5 रुपए पर लीटर, 96.5 रुपए पर लीटर। ये अब कह रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो देखिए कितना बढ़ा, 4.5 रुपए। 4.5 बढ़ा है 92 पे इंटू 100। देखिए कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा सा समय तो लगेगा। यहाँ पे देखिए दशमलव से लगाया, हटा दिया तो ये हट गया। अब ये 450 हो गया। अगर हम देखेंगे कि 2 से कट रहा है तो ये 46 हो गया, और 2 पंचे 10 हो गया, पचम 25, पाँचों को 20, तो कितना हो गया, 22। अब 46 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे कि कितनी बार जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि 5 छक्का 30, पाँचों को 20, और भाई 45 पंचे 255, 25 होता है। तो अब उससे तो छोटा ही रहना है आंसर 5 से। तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 बार तो पूरा पूरा चला गया। 4 छंग 24, 2 4 चौको 16, 2 18, 284, 225 में से घटा लिया तो ये बच गया 41। दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 9 बार चला जाएगा। आंसर कितना आ गया, 4.9%। ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कितने परसेंट की वृद्धि, क्योंकि अब दूसरा हम इसको करने के लिए दोबारा कैसे, ये डायरेक्ट कह सकते थे कि 45 का डबल 90, तो दिमाग लगा सकते थे, लेकिन नहीं। तो हमने पूरा सॉल्यूशन करके दिखा दिया है कि देखा जाए तो ये 45 पंचे 225 होता है। अगर ये नीचे 46 है तो 5 से कम ही आएगा। ये एक मतलब डायरेक्ट लॉजिक होता है। आप दिमाग लगा सकते हैं कि अगर 15/5 है तो 3 आएगा, लेकिन 15/6 है तो जाहिर सी बात है कि अब ये 3 से कम आएगा, 3 से कम ही तो आएगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे। तो आपका आंसर 5 से कम आएगा और बहुत नियरेस्ट रहेगा, क्योंकि ये भी बहुत नियरेस्ट है। तो आगे बढ़ना चाहिए हमको। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 10। बढ़ेंगे 11 नंबर की तरफ, और आसान है, बना लीजिएगा अपने मन से। 11 देखिए, खुद से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर किया करिए भाई।
कि इसका आंसर क्या बनेगा। बहुत जल्दी हम इसकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो तब तो हम आपको आपके आंसर कमेंट बॉक्स में देखते ही रहेंगे। क्या कह रहे हैं, 5,750 रुपये पर एक वर्ष के लिए 16%। अब आपको वार्षिक दर दे रखी है 16%, और कह रहा है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज, वार्षिक रूप से और ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से ब्याज का अंतर बताना है। अगर वार्षिक रूप से ब्याज आएगा तो एक साल का 16% हो जाएगा, लेकिन अगर अर्धवार्षिक देखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो जाएगा और 2 छमाही हो जाएंगी, हमारी 2 हाफ ईयर हो जाएंगी। तो यहाँ से अगर हम सीआई देखेंगे तो 8,8 16.64% हो जाएगा। नेट चेंज लगा सकते हो या सक्सेसिव से देख सकते हो। तो यहाँ से जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 0.64%। अब इसी 0.64% की वैल्यू चाहिए हमें 5,750 पे। ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन कर लीजिए आराम से, बहुत आराम से करिए। 5,750 इंटू 0.64/100, ये 25 से काट दिया, 25 चौको 100, इसको काटेंगे 25 दूना 50, बचा अपना 3, 25 3 75, ये हो गया। 4 से काटेंगे 16 चौको 64.16, गुला किया 0, 16 3 48, 8 जिसमें वही आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी आगे कर लेते हैं, 4 16 दूनी 32, 4 कितना हो गया 36, 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, 36.8। ये आपका बी आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और कहीं से जरा भी टफ लगे तो जरूर बताइएगा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलें अगले पे चलें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निश्चित दूरी कितनी देर में तय करती है, 3 घंटे में। कह रहा है यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय। अच्छा, 108 की चाल से 3 घंटे में जो तय करेगी वो कुल दूरी इतनी होगी, और अगर 27 किलोमीटर प्रति घंटे चाल कम कर रहा है तो 108 से 27 कम कर दी तो बची 81। काट लेते हैं, ये 9 से 9 बार में, और ये 9 से कटेगा 12 बार में। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 चौको 12। कितने घंटे में ट्रेवल कर लेगी, 4 घंटे में। एकदम सरल सवाल। आपने दूरी बराबर चाल इंटू समय लगा लिया, और ये वाली जो दूरी है, ये जो दूरी है इसको 27 किलोमीटर प्रति घंटे स्लो, तो 108 से जा रहा था, 27 कम करेंगे तो 81, नई चाल आ गई। अब हमको समय निकालना है, दूरी बटे चाल कर दिया। आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। चलें 13 नंबर देखिएगा। देखिए, ये एग्जाम जब तक आए उससे पहले ये सारे के सारे सेट पेपर हमको खत्म करने ही हैं, और वो हो जाएंगे। बस थोड़ा सा मन और साथ लगाए रहिएगा आप, वो हम कर लेंगे। कह रहा है एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की और 30 मिनट बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर, देखो चोर ने सपोज करो यहाँ से स्टार्ट की थी, लेकिन 30 मिनट चोर चल चुका है और चल रहा था 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 30 मिनट में मतलब 1 घंटे में अगर 60 जा रहा था तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर जा चुका होगा, और ये पहुंच गया यहाँ पे। चोर चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब पुलिस इस जगह से चली, इस जगह से किस स्पीड से चल रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ऐसे ही तो 80, और ये यहाँ कहीं पकड़ेंगे जाके, तो कहीं ना कहीं अब जो इनके बीच की दूरी है वो 30 हो गई। और अगर रिलेटिव स्पीड देखेंगे, एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी, तो चालें घट जाएंगी तो 20 हो गया। 30/20 से अगर हम लोग देखेंगे तो ये 1.5 घंटे में इसको पकड़ लेगा, 1.5 आवर में। अगर आप ऐसा आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन दिख रहा है। फिर से जा तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड जो सापेक्ष चाल होगी वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, घट जाएगी, और उससे अगर देखोगे तो कितनी देर में ट्रेवल करेंगे, 1.5 घंटे में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आ गया वो बी ऑप्शन आ गया। चलेंगे 14 नंबर देखेंगे, और मन से बनाइए। देखिए बहुत सरल सवाल, अगर ये नहीं बनेगा तो फिर बनेगा क्या आपसे, ये देखो आप। इससे सरल सवाल आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, ये बच्चों का खेल है, मतलब एकदम हलवा। 24 इंटू 36 का तृतीय अनुपात, तो क्या करो 36 इंटू 36 बटे क्या कर लो आप, 24 कर लो। 12 दूनी 24, 12 तेईं 36, 2 से काट लिया, ये 18, 18 तेईं 54। आपका आंसर कितना हो गया, सी ऑप्शन। ये वाकई बहुत सरल सवाल है, और ऐसे सवाल अगर आ गए तो अब की बार तो आपका सिलेक्शन तय है ना, क्योंकि आप मेहनत भी तो कर रहे हो।
ये देखो एक क्वेश्चन ये कह रहा है 20 लीटर और 36 लीटर के दो कंटेनर में दूध और पानी के अनुपात के बारे में कुछ बताया गया है कि इतना इतना दे रखा है। देखिएगा, कह रहा है 20 लीटर और 36 लीटर के दो कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 है। ये 3:7 और ये 7:5। अच्छा, यहाँ से टोटल कितना हो रहा है 10 और यहाँ से कितना हो रहा है 12। वैसे हम इसको बनाते 20 और 36 मतलब 4 और 9 के रेशियो में, लेकिन हमको यहाँ से एक चीज़ दिख रही है बहुत साफ। ये 20 लीटर है तो ऊपर वाले में 2 का, और ये 36 लीटर है तो नीचे वाले में 3 का गुणा कर दो, ये अपने आप बढ़ जाएंगे। 2 का गुणा किया तो ये 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। 3 का गुणा किया तो 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। देखिए ये 20 लीटर हो गया और ये कितना हो गया 36। अब इनको मिश्रित कर लीजिए तो 21 6 कितना हो गया 27 और 14 और 25 कितना हो गया 29। दोनों को मिला दिया तो नया मिक्सचर जो बना उसमें दूध पानी का अनुपात कितना आ गया 27 और 29। बहुत आसान बन गया क्योंकि 20 और 36। अगर ये नहीं होता तो हम लोग क्या करते, पहले रेशियो बराबर करते, फिर इनको 5 और 12 के रेशियो में बनाते, जो थोड़ा सा टाइम लगता। लेकिन इससे तो ये तो मतलब जिस तरीके का सवाल दिया है तो ये तो बहुत सरल दे दिया है, क्योंकि 20 और 36 ही बना दिया हमने सीधे सीधे। 10 पता था 20 बनाना था, ये कर दिया। 12 पता था 36 बनाना, 3 का गुणा कर दिया। अगर ये नहीं होता तो फिर हम क्या करते, ऐसा नहीं होता तो ये करते। ये 3 7 है, ये कितना हो रहा है 10, और ये कितना है 7 5 है तो ये कितना हो रहा है 12। पहले हम इसको बराबर करते, बराबर करते तो इसके लिए इसमें हमें गुणा करना पड़ता 6 का और इसमें करना पड़ता 5 का, और उसके बाद 20 और 36 का मतलब 5 और 9 के रेशियो में बनाना तो 5 ये और 9 का गुणा करना पड़ता। ये जो आपस में कट रहा है तो काट लेते हैं, तो यहाँ पे 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, ऐसे करके तब ये करना पड़ता। बट ये इतना इजी कंडीशन दे रखा था, हमको कहीं से प्रॉब्लम हुई नहीं, आपको भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सरल बहुत दे रखा है। ये हो गया 15 नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। दो कोण के वॉल्यूम्स का रेशियो पता है, त्रिज्याओं का रेशियो पता है, ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। ये यहाँ पे त्रिज्याओं का रेशियो है, ठीक है, मतलब रेडियसेस का रेशियो है। अच्छा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ से ये कांस्टेंट है तो सिर्फ आर स्क्वायर एच पे कोई भी चीज़ डिपेंड करेगी, तो हम ये कर दें कि V1/V2 आपका R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर H2 होना चाहिए, है ना। अब ये सब थोड़ा सा चीज़ों को कठिन कर लेते हैं। हमको चाहिए H1/H2। H1/H2 के लिए क्या करना है हमको, V1/R1 स्क्वायर, और अभी ये बता रहे हैं लेकिन आप करेंगे डायरेक्ट V2/R2 स्क्वायर। अब आयतनों के अनुपात पता है 3 2, और इसके स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका R1 स्क्वायर 9 और 16। जैसे ही क्या ये 1/8 और ये 1/3, तो फाइनली रेशियो कितना आ गया 8:3। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ही करेंगे। आप क्या करिए, वॉल्यूम के रेशियोज को ऊपर रखिए, तो वॉल्यूम के रेशियो कितने हो गए 3 2, और त्रिज्याएं स्क्वायर में होती हैं तो डिवाइड कर दीजिए, तो ये 9 16। बट डायरेक्ट करेंगे, इतना सब हर बार करने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम टाइम में, सिर्फ आप इतना करेंगे और आंसर बताएंगे कि 8:3 होगा। एग्जाम में आपको ये करना है, बट फॉर्मूले पता होने चाहिए, चाहे ये कोन हो चाहे आपका सिलेंडर हो, सब में कंडीशन यही बनती है जाके। तो हमने समझाने के लिए आपको ये बता दिया है, लेकिन आप आगे से करेंगे तो डायरेक्ट ये तरीका ही लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया आपका। अब चलते हैं 17 नंबर पे। देखिए, एक चुनाव का क्वेश्चन जो अक्सर, वैसे भी चुनाव का क्वेश्चन तो हमेशा ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे भी आया हुआ है, थोड़ा ध्यान से बनाने की कोशिश करिए। पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी हैं, निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी। मतलब टोटल जो मतदाता थे, टोटल वोटर जो थे वो 90,000 थे। कह रहे कुल मतों का 70% मतदान हुआ, तो मतलब 10 में से 7 लोगों ने मतदान दिया है। ठीक है, और कह रहा है यदि मतदान में 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए। अगर 60% ए को मिले तो बी को मिले होंगे 40%। 40% का मतलब 2/5। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये इससे ये खत्म हो गया, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1800, और 1800 इंटू 14 करेंगे तो 4 8 32, जिसका यूनिट डिजिट 2 आएगा वो आंसर सही हो गया ये। बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप कर भी लीजिए, 18 चौको 72, 7 18 एकम 18 7 25, ये आपका आंसर आ गया 25,200। देखिए फिर से 90,000 में से
70% वोट पड़े हैं तो 90,000 का पहले 70% निकाल लिया। ए को अगर 60% मिले हैं तो जाहिर सी बात है बी को 40% मिले होंगे, और 40% का मतलब होता है 2/5 हमें बी के वोट निकालने, और आप आराम से निकाल ले जाएंगे कि बी के वोट कितने होंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 18 नंबर देखिएगा, खुद से बनाइए। हर्षित ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी। ठीक है, सर्दी का मौसम है, स्वेट शर्ट बहुत जरूरी है, तो स्वेट शर्ट खरीदी। कह रहे जब ये 40% की छूट दे रहे थे तो अंकित मूल्य जो था वो 2,999 था, जब 40% की छूट दे रहे थे। तो हर्षित ने छूट के साथ कितना भुगतान किया। देखिए अंकित मूल्य कितना है, 2,999 रुपए, और इस पे छूट कितनी है, 40%। 40% को हम थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं, 40% की छूट है तो 60/100 हो जाएगा। ये यही तो हो गया। अब आप जब गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है यूनिट डिजिट 4 आएगा, लेकिन कर लेते हैं। 6 भाई यूनिट डिजिट 4 आएगा जो इसी में दिख रहा है। 6 जीरो से जीरो काट लो, 6 बचा 5, 6 5 59, 5 6 5 5 6 दूनी 12 5 17, एक अंक पे दशमलव लग गया, 1799 रुपये 40 पैसे। ये ए ऑप्शन आ गया। ये तो एक बार में यूनिट डिजिट से ही दिख गया था, आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने आपको दिखाने के लिए पूरा सॉल्यूशन कर दिया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। 19 देखिएगा, एक और अच्छा सवाल। क्या कह रहा है, रोहित अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में वो 3 यात्राओं को करता है अलग अलग दूरियों के साथ। कह रहा है अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे भाग को 40 की चाल से, और तीसरे भाग को 50 की चाल से। पहले भाग को 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरे को 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और तीसरे को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो कह रहा है पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बतानी है। औसत चाल क्या होगी ये, ठीक है। देखो टाइपिंग वाले ने बड़ी मिस्टेक की है, औसत बाल लिख दिया। अच्छा हुआ यूनिट्स नहीं गलत लिखी हैं। ये अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ गया, 600। इनका एलसीएम से ये पता चलता है कि ये भी 600 गया है, ये भी 600, तीनों इक्वल इक्वल गए, तो टोटल दूरी जो इनने चली है, कुल दूरी, वो चली है 1800। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा, इसने 630 की चाल से चली होगी तो 20 घंटे में, इसने 640 की चाल से चली होगी तो 15 घंटे में, और इसने 650 की चाल से चली होगी तो 12 घंटे में। तो कुल समय आ गया 47। अच्छा 47 किस में अपॉन में आ रहा है, ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, इन दोनों में से किसी में एक आ रहा है। अब डिवाइड करने से अच्छा है यूनिट डिजिट से। देखो 7 8 56 4 60, यहाँ पे यूनिट 0 है, 7 5 35 4 39, यहाँ पे 9 है, ये गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। देखिए क्या लॉजिक बता रहे हैं वो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। डिवाइड करोगे समय लगेगा बेटा, हम आपको बता रहे हैं यूनिट डिजिट। 7 5 35 4 39, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, ये तो संभव ही नहीं है, हमारे पास तो 0 है। इससे देखो 7 8 56 4 60, तो जो आंसर आया वो क्या आ गया, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग चल रहे हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। मन से बनाइएगा, आखिरी क्वेश्चन। कह रहा है राहुल एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उसी मार्ग में से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। देखिए 2 पे तो बहुत आसान हो जाता है, 3 पे तब भी जो लगता है, पिछला क्वेश्चन जो हमने 3 पे किया वहां पे थोड़ा सा तब भी टफ होता है, बट 2 पे तो बहुत आसान है। सबको पता है 2 के लिए 2xy अपॉन x प्लस वाई से बेहतर कुछ नहीं है। तो गया 4 से था, आया 3 से, तो 4 3 12 दूनी 24 ऊपर हो गया, बटे 7 हो गया। 24/7 को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो 7 3 21, जो एक ही ऑप्शन में 3 दशमलव समथिंग आ रहा है वो ये आंसर हो गया। आप चाहो तो पूरा करो, 7 3 21 बचा 3, 7 चौको 28, 3.43 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया आपका। और वैसे भी 3 और 4 की अगर औसत चाल से है तो जो भी औसत चाल होगी वो इनके बीच की ही होगी, ऊपर नीचे तो वैसे भी नहीं होगी, तो डायरेक्ट दिमाग भी लगाया जा सकता था। बाकी सरल क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट दिमाग लगाइए। आप औसत चाल का सीधे सीधे क्या यूज कर लीजिए, फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, जिसमें एक एक करके मैंने हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको किसी तरीके की कोई समस्या लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप लोग शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।